welcome you to my yoga channel, that is Sant Yoga. In this channel, we will learn and see how yoga can be useful for our life. योग का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व हो सकता है और ये हमारी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बना सकता है। ये सब चीज़ें हम इस चैनल में देखेंगे, जिसका कि नाम है Sant Yoga. And please understand, whatever knowledge I am sharing in this channel is my understanding about the yoga, about the overall what I experience in my life. So that is what we will be talking about. So let us together work and improve our lifestyle. Let us continue. आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि मेरे पिछले वीडियो में किस तरह का फीडबैक और कमेंट मिला है। एक कोई मिस्टर अलेक्जेंडर है, वो यूके में रहते हैं। उन्होंने फीडबैक दिया है कि मेरा 1.16 जो कि विज़न के बारे में बात करता है, ये उनको बहुत अच्छा लगा, और मेरे टिप्स जो पिछले वीडियो में वो भी उनको बहुत अच्छा लगा। और ये डॉक्टर ईथॉन के टिप की तरह लगता है, जो कि यूके में एक नॉलेजेबल डॉक्टर है। थैंक यू अलेक्जेंडर फॉर योर इनकरेजिंग फीडबैक। मैं और इस तरह की अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू। अगला कमेंट है जिसको कि VVS सिडनी ने लिखा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया था कि मुझे अपना वीडियो को हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग बनाना चाहिए, इसीलिए मेरा जो सेम वीडियो जो इंग्लिश में था उसका ये हिंदी वर्जन है, ये पूरा हिंदी में रहेगा। So thank you VVS Sydney for your feedback, and also I will make next upcoming video about the anxiety management. So वो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जल्दी ही उसको मैं ऑनलाइन करूँगा। Thank you, and please continue to give your suggestion and feedback. Thank you. कविता एस का है, जो कि मेरे ऑनलाइन योगा क्लास के स्टूडेंट है। थैंक यू कविता फॉर योर इनकरेजिंग फीडबैक। मैं इस तरह की और अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू। प्लीज़ गिव योर फीडबैक एंड सजेशन। थैंक यू। जैसा कि मुझे फीडबैक भी VVS सिडनी से मिला था, उसके आधार पर मैंने सोचा कि अपने वीडियो का जो विज़न सेक्शन, जो कि अलेक्जेंडर को बहुत ही अच्छा लगा था, इस पेज को मैं दोबारा हिंदी में करूं, क्योंकि इससे हिंदी वालों को, जानने वालों के लिए बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये पूरा हिंदी का वर्जन है। तो मेरा पहला जो इस वीडियो को बनाने के पीछे दृष्टि है, जो लॉन्ग टर्म विज़न है, वो है स्वस्थ लाइफस्टाइल और कंप्लीट संपूर्ण जीवन पद्धति। ये मेरा इस वीडियो का बनाने का पर्पस है। और इसमें जो हमारा कार्यशैली रहेगा, किस तरह से हम अपना लाइफस्टाइल को स्वस्थ और कंप्लीट बनाएंगे, उसके लिए हम कुछ चीज़ों पर काम करेंगे, जिनमें पहला रहेगा कि हम अपने पूरे शरीर, अपना मन और अपनी आत्मा के सर्वांगीण विकास में फोकस करेंगे और उसकी फिटनेस में फोकस करेंगे। ओके। इसके अलावा हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, और अगर आपको कोई किसी विशेष समस्या है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। हम सब मिल करके उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो आई विल गाइड ऑल्सो। मैं ऐसी चीज़ों का समर्थन करता हूँ जो कि हम सब लोग के सर्वांगीण विकास में हमारा सहायक हो। ऐसा हम करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो रहेगा तरीका जो रहेगा वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है आत्मबोध। जैसा कि मैंने बताया, योग का जो एक मूल फायदा है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मीन्स अगर हम निरंतर योग का अभ्यास करें, योग के तरीकों का अभ्यास करते रहें, तो हम अपनी क्षमता का जो अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और अपनी जो इफ़िशियंसी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। आत्मबोध कराना मीन्स अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कराना और अपना इफ़िशियंसी को बढ़ाना, जिससे कि हम अपने एफर्ट को ऑप्टिमाइज कर सके और बिना अपने एफर्ट को वेस्ट किए हम अच्छा काम कर सके। तो ये क्षमता हमें योग करने से मिलती है और बढ़ती है। और अंतिम जो हमारा कार्यशैली का पद्धति रहेगा वो रहेगा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। मीन्स आध्यात्मिक
उत्थान, आध्यात्मिक विकास। सो आध्यात्मिक विकास में हम देखेंगे कैसे जो है हम अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास की दुनिया, अपने पृथ्वी के समस्त प्राणियों से एकाग्र हो सके, उनके साथ एक चित्त हो सके, और कैसे हम पृथ्वी के समस्त प्राणियों में अपने आप को देख सके, जिससे कि हमारा पूरा विश्व हमारा अपना परिवार लगे, जो कि वसुंधैव कुटुंबकम की भावना है। इसके साथ जो हम अंतिम स्टेज में जब जाएंगे, जब सबसे उच्च स्थिति में जाएंगे, जब हम अपने आप को ब्रह्म से एकाकार कर पाएंगे। ये हमारा तरीका रहेगा जिससे कि हम योग का उपयोग करेंगे और अपनी क्षमताओं का विकास करके अपने स्वास्थ्य का अच्छा कर सकेंगे। अपने पिछले वीडियो में देखा, पतंजलि ऋषि द्वारा रचित अष्टांग योग के 8 सूत्र हैं, जिसमें हम समाधि पर पहुंचने के लिए 8 अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उनमें था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमारा इस वीडियो में प्रयास रहेगा और हमारा फोकस है यम पर ज़्यादा हम ध्यान दें, और यम के बारे में हम स्पेशली देखेंगे क्या है यम। जैसा हमने देखा कि अष्टांग योग का पहला भाग है यम। यम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा बाहरी अनुशासन कैसा है। इसका मतलब कि हम अपने आसपास की चीज़ों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। हम जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, या अगर हम किसी के साथ जो हमारा कुछ एक्शन होता है तो किस तरह से एक्शन होता है। हमारा बेसिकली हमारे बाहर जो भी चीज़ें उनसे किस तरह से व्यवहार करते हैं, चाहे लोग हो या चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, या फिर हमारी पृथ्वी है या हमारे आसपास के संबंधी, इनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं और कैसा करना चाहिए जिससे कि ये हमारे उत्थान में मददगार हो सके। ये यम का पार्ट है। यम में बेसिकली 5 भाग है। यम का पहला भाग कहलाता है अहिंसा। अहिंसा मीन्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना। हिंसा का भाव हमने अपने मन से भी नहीं करना है, एक्शन से तो करना ही नहीं है, और अपने वाणी से हम जब बोलते हैं उससे हमारी वाणी में हिंसा नहीं होनी चाहिए। यही सही अर्थों में अहिंसा है। अपने मन, वाणी और विचारों से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, यही सही अहिंसा है। ओके, जैसा कि हमने एक बहुत फेमस श्लोक में देखा है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। मीनिंग, अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। ओके, लेकिन अगर हमने कोई हिंसा किया है जिसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना हो, या जिसका उद्देश्य किसी की रक्षा करना हो, तो वो हिंसा नहीं कहलाता, वो भी अहिंसा ही है। ये है अहिंसा। यम का दूसरा पार्ट है सत्य। सत्य मीन्स झूठ नहीं बोलना। ये मीन्स हमारी वाणी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हमारे एक्शन झूठे नहीं होने चाहिए, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति झूठा नहीं होना चाहिए। ये है सत्य। सत्य को और समझने के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है जिसे बुद्धिमान विभिन्न नामों से बुलाते हैं। तो इसमें कभी एक कंफ्यूजन होता है कि हमारा परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण और सत्य को लोग एक समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। सत्य जो है निरपेक्ष है, ये हर एक स्थिति में वही रहता है, बदलता नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण बदलता रहता है। जैसा कि आप नीचे इस उदाहरण में देख रहे हैं, जो काले रंग का नंबर लिखा हुआ, अगर हम दाहिनी ओर से देखें तो ये 6 दिखेगा, और अगर बाईं ओर से देखें तो इंग्लिश का ये 9 अंक दिखेगा। तो दोनों सही बोल रहे हैं,
लेकिन ये सच है क्या? नहीं, सच नहीं है, ये हमारा दृष्टिकोण हो। हमको दृष्टिकोण और सत्य में अंतर समझना चाहिए। सत्य हर एक स्थिति में एब्सोल्यूट है, ये कभी बदलता नहीं है। यम है अस्ते, जो कि बहुत क्लियर है, चोरी नहीं करना। चोरी ना तो धन संपत्ति करनी चाहिए, ना ही सॉफ्ट आइडिया जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क के करना चाहिए। और अगला यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब अविवाहित रहना और कर्मेंद्रिय जनित सुखों से दूर रहना। ओके, ये जो अविवाहित रहने की स्थिति है, ब्रह्मचर्य की स्थिति है, ये मन से, वाणी से और कर्म से होनी चाहिए। मन में भी हमारे अंदर कुछ इस तरह के विचारे नहीं आने चाहिए, अपनी वाणी में भी इस तरह की भाषा नहीं होना चाहिए, और अपना कर्म भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य मीन्स मनसा वाचा कर्मणा, मन और वाणी कर्म से इसको फॉलो करना है। अगला यम है अपरिग्रह। इसका मतलब है लालच नहीं करना और अपने पास अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना। मतलब कि हमें जिन चीजों की जरूरत है केवल उन्हीं चीजों को अपने पास रखना और अनावश्यक नहीं रखना। जैसा कि एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, मदर अर्थ कैन फुलफिल आवर नीड नॉट ग्रीड। मतलब कि हमारी धरती माँ हमारी जरूरत की सभी चीजें हमको दे सकती है, लेकिन हमारी लालच की सभी चीजें हमको नहीं दे सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको कि हमने अपने लालच के कारण क्रिएट किया है। जैसे कि एक ग्लोबल वार्मिंग का समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हमने अपने नेचर को बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्लॉइट किया है, बहुत ज़्यादा उसका दोहन किया है। इसके कारण क्या हो गया है कि नेचर अपने आप को फ्रेश नहीं कर पा रही, रिसाइकल नहीं कर पा रही है। जैसा कि हम लोग ने देखा कि अभी कोविड के समय में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तो नेचर ने कैसे अपने आप को हील किया। हमारा वातावरण साफ हो गया था, नदियाँ हमारी साफ हो गई थी, हमारे हवा क्लीन हो गया था। लेकिन जैसे ही दोबारा ये सब चीज़ें शुरू हुई, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि फिर से हमारा वातावरण में गंदगी आ गई, नदियाँ फिर से गंदे होने लगे। तो ये सब क्यों ना, हम अपने लालच के कारण जब बहुत ज़्यादा चीज़ों को करते हैं, अपने पास जमा रखते हैं, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम रहता है। अंतिम यम जो है अपरिग्रह। तो इस तरह हमने देखा कि यम में 5 भाग है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस तरह अष्टांग योग के पहले भाग नियम के बारे में हमने जान लिया। अब मेरे आने वाली वीडियो में हम दूसरे टॉपिक जो कि नियम है, इसके बारे में फोकस करेंगे और इसके बारे में थोड़ी जानकारी पाएंगे। इस तरह हम अपने इस हिंदी वर्जन यम अष्टांग योगा का यम का दूसरे वीडियो में अंत में आ गए। आप हमारे साथ बहुत देर तक है, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसमें कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर के अपना विचार व्यक्त कीजिए, और कुछ जगह जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं। वो भी मैं अपने आने वाले वीडियो में उसका सुधार करूँगा। और अगर आप अपनी किसी समस्या के बारे में मुझसे भी चर्चा करना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं मैं किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ थैंक यू। आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप इसी तरह मेरा समर्थन और साथ देते रहिए, और हम सभी लोग मिल करके
इस दुनिया को और अच्छा बनाते हैं। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी संपन्न हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस विचारधारा के साथ नमस्ते एंड प्रणाम।